आइए आज अजंत पुल्लिंग के शब्दों के रूपों का अभ्यास के प्रसंग में दीर्घ इकारांत शब्द यानी कि जिन शब्दों में दीर्घ ई लगे ऐसे पुल्लिंगी शब्दों उनका अभ्यास हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो दीर्घ इकार लगे ऐसे शब्द है पपी शब्द है। यह पपी जो शब्द है, यह पपी शब्द का अर्थ सूर्य होता है। सूर्य अर्थ में पपी शब्द का प्रयोग हमें मिलता है, इसलिए पपी शब्द का अर्थ सूर्य है। तो शब्द इसका रूपावली इस तरह से चलेगा। पपिहि, पप्यौ, पप्यः, पपिम, पप्यौ, पपीन, पप्या, पपीभ्यां, पपीभिः, पप्ये, पपीभ्यां, पपीभ्यः, पप्यः, पपीभ्यां, पपीभ्यः, पप्यः, पप्योः, पप्यां, पपी, पप्योः, पपीषु। हे पपी, हे पप्यो, हे पप्यः। इसी तरह से यही यानी कि मार्ग, रास्ता, यही शब्द का रूप भी इसी तरह चलेगा। और बातप्रमी शब्द, यही का रूप यही, यय्यौ, यय्यः, ययिम, यय्यौ, ययिन। इसी तरह से बातप्रमी शब्दों, जो बातप्रमी शब्द है इसका रूप बातप्रमीहि, बातप्रम्यौ, बातप्रम्यः, बातप्रमीं, बातप्रमीं, बातप्रम्यौ, बातप्रमीन्, बातप्रम्या, बातप्रमीभ्यां, बातप्रमीभिः। ऐसे रूप चलाइए। ठीक पपी से हूबहू रूप में बातप्रमी, यही, इन दो शब्दों का रूपों का आप अभ्यास कीजिए। अब इसी तरह से बातप्रमी, पपी आदि की तरह ही दीर्घ इकारांत शब्दों में एक शब्द है बहुश्रेयसी, यानी कि अति प्रशंसनीय, बहुत स्त्रियों वाला पुरुष। बहुया श्रेयस्यु यस्य स बहुश्रेयसी, यानी कि जिस पुरुष के पास में अति प्रशंसनीय बहुत स्त्री हो, ऐसा पुरुष, ऐसा अर्थ होने पर बहुश्रेयसी शब्द बनता है। इस बहुश्रेयसी शब्द का रूप थोड़ा पपी शब्द से भिन्न चलेगा। बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यः, बहुश्रेयसीं, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसीन्, बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभिः, बहुश्रेयस्यै, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयसीनां, बहुश्रेयस्यां, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयसीषु। हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयस्यौ, हे बहुश्रेयस्यः। थोड़ा अंतर हुआ। यह अंतर हुआ कि बहुश्रेयस्याम सप्तमी के एक वचन में अंतर हुआ, प्रथमा में विसर्ग नहीं है। ऐसे कुछ कुछ जगहों पर अंतर हुआ पपी शब्द से। इसमें इसके रूपों, इसका जो रूपावली है इसमें फर्क रहता है पपी से, इसलिए दीर्घ इकारांत होते हुए भी पपी से भिन्न होने के कारण यहाँ पर अलग से रूप दिया गया है। अब इसी तरह से अतिलक्ष्मी शब्द का रूप लाया जा सकता है। जो लक्ष्मी का अतिक्रमण करे, ऐसा कोई पुरुष जो लक्ष्मी का अतिक्रमण करने वाला हो, उस पुरुष को अतिलक्ष्मी कहा जाता है। तो उसका रूप इस तरह से चलेगा। अतिलक्ष्मी, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्म्यः, अतिलक्ष्मीं, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्मीन्, अतिलक्ष्म्या,
अतिलक्ष्मीभ्याम्, अतिलक्ष्मीभिः, अतिलक्ष्म्यै, अतिलक्ष्मीभ्याम्, अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्याः, अतिलक्ष्मीभ्याम्, अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्याः, अतिलक्ष्म्योः, अतिलक्ष्मीणाम्, अतिलक्ष्म्याम्, अतिलक्ष्म्योः, अतिलक्ष्मीषु, हे अतिलक्ष्मी, हे अतिलक्ष्म्यौ, हे अतिलक्ष्म्यः। इस तरह से अतिलक्ष्मी शब्द का रूप चलाया जा सकता है। अब अतिलक्ष्मी के बाद यहाँ पर प्रधि, प्रधि शब्द विशेष रूप से मनन करने वाला, यानी कि विशेष रूप से मनन करने वाला ऐसा अर्थ होने पर प्रधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका रूपावली अभ्यास करते हैं। प्रधीहि, प्रध्यौ, प्रत्यः, प्रध्यं, प्रध्यौ, प्रध्यः, प्रध्या, प्रधीभ्यां, प्रधीभिः, प्रध्ये, प्रधीभ्यां, प्रधीभ्यः, प्रध्यः, प्रधीभ्यां, प्रधीभ्यः, प्रध्यः, प्रध्योः, प्रध्यां, प्रद्धि, प्रध्योः, प्रधीषु, हे प्रधि, हे प्रध्यौ, हे प्रध्यः। ऐसे प्रधि शब्द का रूपावली चलाया जा सकता है। अब प्रधि शब्द के बाद प्रधि ही शब्द है, पर उसमें उस प्रधि पहले शब्द था, उसका विशेष रूप से मनन करने वाला ऐसा अर्थ था। अब यहाँ पर प्रधि शब्द का अर्थ है उत्तम बुद्धि वाला, उत्तम बुद्धि वाला ऐसा अर्थ है यहाँ का प्रधि शब्द का, इसलिए रूपावली भिन्न चलेगा। तो अर्थ भिन्न होने के बावजूद क्या होगा, रूपावली भी भिन्न ही चलेंगे। प्रधीहि, प्रध्यौ, प्रध्यः, प्रधीं, प्रध्यौ, प्रध्यः, प्रध्या, प्रधीभ्यां, प्रधीभिः, प्रध्यै, प्रधीभ्यां, प्रधीभ्यः, प्रध्याः, प्रधीभ्यां, प्रधीभ्यः, प्रध्याः, प्रध्योः, प्रधीनां, प्रध्यां, प्रध्योः, प्रधीषु, हे प्रधि, हे प्रध्यौ, हे प्रध्यः। इस प्रधि शब्द के चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में रूप विशेष करके ध्यातव्य है कि इन जगहों पर रूपावली वहाँ पहले वाले प्रधि शब्द से पूरे के पूरे भिन्न रूप में यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही षष्ठी के बहुवचन में वहाँ पर प्रध्याम था, यहाँ पर प्रधीनाम है। ऐसे कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न है, तो आप दोनों को तुलना करके देख सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। प्रधि के बाद है ग्रामणी शब्द। ग्रामणी शब्द का अर्थ है ग्राम का नेता व कोई नंबरदार, जो ग्राम का नेता हो, गांव का नेतृत्व करता। ग्रामणी ही, ग्रामण्यो, ग्रामण्यः, ग्रामण्यम, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः, ग्रामण्या, ग्रामणीभ्यां, ग्रामणीभिः, ग्रामण्ये, ग्रामणीभ्यां, ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्यः, ग्रामणीभ्यां, ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्यः, ग्रामण्योः, ग्रामण्यां, ग्रामण्यां, ग्रामण्योः, ग्रामणीषु, हे ग्रामणीः, हे ग्रामण्यो, हे ग्रामणीयः। ऐसे ग्रामणी शब्द का रूप चलाया जा सकता है। अब ग्रामणी शब्द के बाद अग्रणी, ऐसा जो अग्रणी शब्द है आगे जाने वाला, अग्रणी, इसका भी ग्रामणी शब्द की तरह ही रूपावली चलाया जा सकता है। सेनानी यानी कि सेनापति, सेनानी, सेनान्यौ, सेनान्यः, अग्रणीः, अग्रण्यौ, अग्रण्यः, ऐसे रूपावली इन शब्दों का भी चलाया जा सकता है।
अब नि शब्द है, नि शब्द का मार्ग प्रदर्शक, नेता अथवा ले जाने वाला, ऐसा अर्थ में नि शब्द का प्रयोग होता है। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। नीहि, नियौ, नियः, नियम, नियौ, नियः, निया, नीभ्यां, नीभिः, निये, नीभ्यां, नीभ्यः, नियः, नीभ्यां, नीभ्यः, नियः, नियोः, नियां, नियां, नियोः, नीषु। हे निहि, हे नियौ, हे नियः करके नी शब्द का रूपावली चलाया जाता है। अब सुश्री शब्द है। सुश्री शब्द का अर्थ अच्छी तरह से आश्रय करने वाला, ऐसा अर्थ होने पर सुश्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका रूपावली सुश्री, सुस्त्रियौ, सुस्त्रियः, सुस्त्रियं, सुस्त्रियौ, सुस्त्रियः, सुस्त्रिया, सुस्त्रीभ्यां, सुस्त्रीभिः, सुस्त्रिये, सुस्त्रीभ्यां, सुस्त्रीभ्यः, सुस्त्रियः, सुस्त्रीभ्यां, सुस्त्रीभ्यः, सुस्त्रियः, सुस्त्रियोः, सुस्त्रियां, सुस्त्री, सुस्त्रियोः, सुस्त्रीषु। हे सुस्त्रीः, हे सुस्त्रियौ, हे सुस्त्रियः। ऐसे सुस्त्री शब्द का रूपावली चलाया जा सकता है। अब यवक्री शब्द, यवक्री का अर्थ है जौ खरीदने वाला। जो जौ को खरीदे उसे यवक्री कहा जाता है। यवक्रीहि, यवक्रीयौ, यवक्रीयः, यवक्रीयं, यवक्रीयौ, यवक्रियः, यवक्रिया, यवक्रीभ्यां, यवक्रीभिः, यवक्रिये, यवक्रीभ्यां, यवक्रीभ्यः, यवक्रियः, यवक्रीभ्यां, यवक्रीभ्यः, यवक्रियः, यवक्रियोः, यवक्रियां, यवक्रीयि, यवक्रियोः, यवक्रीषु। हे यवक्रीः, हे यवक्रियौ, हे यवक्रियः। अब यवक्री शब्द के बाद शुद्ध अधि, शुद्ध बुद्धि वाला। शुद्ध है धी यानी बुद्धि जिसका, ऐसा कहने पर शुद्ध धी शब्द है। इसका रूपावली आइए। शुद्ध धीहि, शुद्ध धीयौ, शुद्ध धियाः, शुद्ध धीयं, शुद्ध धीयौ, शुद्ध धियाः, शुद्ध धिया, शुद्ध धीभ्यां, शुद्ध धीभिः, शुद्ध धिये, शुद्ध धीभ्यां, शुद्ध धीभ्यः, शुद्ध धियाः, शुद्ध धीभ्यां, शुद्ध धीभ्यः, शुद्ध धियाः, शुद्ध धियोः, शुद्ध धियां, शुद्ध धीः, शुद्ध धियोः, शुद्ध धीषु। हे शुद्ध धीः, हे शुद्ध धियौ, हे शुद्ध धियः। ऐसे शुद्ध धी शब्द का रूपावली चलाया जा सकता है। अब शुद्ध धी शब्द के बाद मंदधी यानी कि मूर्ख, कम बुद्धि वाला। मंदधीहि, मंदधीयौ, मंदधियाः, तीक्ष्णधी बुद्धिमान, तीक्ष्णधीहि, तीक्ष्णधीयौ, तीक्ष्णधियाः, सूक्ष्मधी गहरा ज्ञानवान, शुद्धधी, सूक्ष्मधीहि, सूक्ष्मधीयौ, सूक्ष्मधियाः, सूक्ष्मधीयं, सूक्ष्मधीयौ, सूक्ष्मधियाः, सूक्ष्मधिया, सूक्ष्मधीभ्यां, सूक्ष्मधीभिः, सूक्ष्मधिये, सूक्ष्मधीभ्यां, सूक्ष्मधीभ्यः। ऐसे रूपावली आप खुद ही अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके बाद सुधी यानी कि भली प्रकार से चिंतन करने वाला, बुद्धिमान, ऐसा अर्थ वाला सुधी शब्द है। आइए इसका अभ्यास करते हैं। सुधीहि, सुधीयौ, सुधीयः, सुधीयं, सुधीयौ, सुधीयः, सुधीया, सुधीभ्यां, सुधीभिः, सुधीये, सुधीभ्यां, सुधीभ्यः, सुधीयः, सुधीभ्यां, सुधीभ्यः, सुधीयः, सुधीयोः,
सुधीयां, सुधीयि, सुधीयोः, सुधीषु, हे सुधीः, हे सुधीयौ, हे सुधीयाः। इसी तरह से सुखी, अपने लिए सुख चाहने वाला व्यक्ति, ऐसा होने पर सुखी शब्द का रूप चलाया जाता है। आइए सुखी शब्द का रूप चलाते हैं। सुखी, सुख्यौ, सुख्यः, सुख्यं, सुख्यौ, सुख्यः, सुख्या, सुखीभ्यां, सुखीभिः, सुख्ये, सुखीभ्यां, सुखीभ्यः, सुख्युः, सुखीभ्यां, सुखीभ्यः, सुख्युः, सुख्योः, सुख्यां, सुखी, सुख्योः, सुखीषु, हे सुखीः, हे सुख्यौ, हे सुख्यः। ऐसा करके सुखी शब्दों का रूपावली चलाया जाता है। अब सुति यानी कि अपने लिए पुत्र चाहने वाला, अपने लिए पुत्र चाहने वाला ऐसा अर्थ होने पर पुल्लिंग में सुति शब्द का रूप ऐसे चलता है। सुतिः, सुत्यौ, सुत्यः, सुत्यं, सुत्यौ, सुत्यः, सुत्या, सुतीभ्यां, सुतीभिः, सुत्ये, सुतीभ्यां, सुतीभ्यः, सुत्युः, सुतीभ्यां, सुतीभ्यः, सुत्युः, सुत्योः, सुत्यां, सुत्ति, सुत्योः, सुतीषु, हे सुतीः, हे सुत्यौ, हे सुत्यः। इस तरह से आप दीर्घ इकारांत यानी कि ह्रस्व इकारांत हरि शब्द, कति शब्द आदि के बाद दीर्घ इकारांत पपी, ग्रामणी, शुद्धधि, यवक्री, सूदी, सूती आदि इन शब्दों का ठीक से अच्छी तरह से अभ्यास कर लें तो आप दीर्घ इकारांत पुल्लिंग शब्द में भी निपुण हो जाएंगे, जिससे आपको संस्कृत व्याकरण के जितने भी दीर्घ इकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं उनका रूपावली इन शब्दों की तरह ही रूपायन होंगे। ये जानकर आप और शब्दों का भी खुद रूपावली चला सकते हैं और अभ्यास के लिए उतना ही सरल रहती जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री